We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि पहलगाम हमले पर एनआईए सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि हमले से पहले पर्यटकों में घुल-मिल गए थे ये आतंकी। पहचान छिपाकर पर्यटकों को फूड कोर्ट ले गए थे और हमले में शामिल दो आतंकियों से पर्यटकों को मिलवाया भी गया था। 4-5 दिन तक बैसरन आसपास के इलाके में ये छिपे थे। डल झील, मुगल गार्डन, जबरवान पहाड़ियों के आसपास सुरक्षा बढ़ी है और हमले में शामिल 4 आतंकियों में से 2 दक्षिण कश्मीर के थे, ये भी जानकारी मिल रही है। हमले के पहले पाकिस्तान गए थे दोनों आतंकी। राहुल डबास और अपडेट देंगे। राहुल, ये वाकई हैरान करने वाली बातें सामने आ रही है जो सोर्सेज बता रहे हैं कि पर्यटकों से घुले मिले बातचीत की, फिर फूड कोर्ट ले गए। क्या कुछ जानकारी मिली? देखिए रोहित, 3 तरह की खबरें सूत्रों के हवाले से निकल के आई है। सबसे पहले अगर बात करें तो कठुआ दरअसल वो बॉर्डर है एलसी का, जो जिसे हम पीर पंजाल की रेंज कहते हैं, जहां से दुर्गम पहाड़ियों की शुरुआत हो जाती है। वहीं से ही दक्षिण कश्मीर के 2 आतंकवादी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत के जम्मू कश्मीर आए, यानी पीओके की 42 टेरर कंपाउंड है उनसे लिंक सीधे तौर पर स्टैब्लिश होता हुआ नजर आ रहा है। पहला ये। दूसरा ये कि अभी तक ये कहा जा रहा था कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन ये कहा गया कि इंटेलिजेंस वर्जन है, क्योंकि इंटेलिजेंस सूत्रों ने यह बताया है, जो हमारे पास जानकारी मिली है, कि कश्मीर और खासतौर पर श्रीनगर के आसपास के इलाके में आतंकी घटनाक्रम को अंजाम देने की, और वो भी स्पेसिफिक इनपुट था कि टूरिस्ट को निशाना बनाया जा सकता है दहशतगर्दों के द्वारा। ये भी स्पष्ट हो गया और यही वजह थी कि जब यह हमला हुआ, यानी 20 से लेकर के 22-23 तारीख के बीच में डीजीपी यानी डीजी जम्मू कश्मीर पुलिस खुद श्रीनगर के अंदर मौजूद थे, वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और श्रीनगर की कई लोकेशंस पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया, जिसमें डल झील भी शामिल है और इसके अलावा लाल चौक का पूरा इलाका भी शामिल है। तो दूसरी चीज ये। तीसरी चीज ये कि जो आतंकवादियों ने पहलगाम को दहलाया था वो टूरिस्ट के साथ घुले मिले थे, यानी हो सकता है वो पोनी वाले के रूप में हो सकता है वो मैगी पॉइंट के रूप में हो, और वो बाकायदा टूरिस्ट के साथ ही उस वक्त मौजूद थे ताकि उन्हें अंदाजा हो कि किस घंटे में सबसे ज्यादा टूरिस्ट होंगे, कब निशाना बनाना सबसे ज्यादा मुफीद रहेगा। और दोपहर के वक्त, क्योंकि हिल स्टेशन है, दोपहर के वक्त सबसे हिल स्टेशन पे टूरिस्ट होते हैं, इसलिए 1:50 से लेकर के 2:30 का समय मुकर्रर किया गया था। वो भी चीजें सामने आई हैं। तो 3 चीजें हैं। कठुआ के रास्ते दक्षिण कश्मीर की 2 आतंकवादियों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। इंटेल था, लेकिन वो श्रीनगर घाटी के आसपास था। और तीसरा ये कि आतंकवादी घुले मिले हुए थे टूरिस्ट के साथ। तो ये एनआईए के सूत्र है जो हमें बता रहे हैं, जो पूरी जांच में अभी तक सामने निकल के आया है। नहीं तो फिर इसमें तो लैप्स भी दिख रहा है राहुल, इसमें तो सीधा लैप्स दिख रहा है। इतनी जानकारी आपके पास आई, लेकिन आप ये सोचिए कि वो टूरिस्ट के बीच में घुल रहे हैं, लोकेशन को बार बार रेकी कर रहे हैं, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि उस इलाकों में वो मूव कर रहे थे, मुगल गार्डन, डल झील, खुद यहाँ पे भी, तो ये तो सीधा लैप्स है। निश्चित तौर से लैप्स है, लेकिन जो इंटेल आया था वो 18 लोकेशन के लिए आया था। 18 लोकेशन में से अधिकांश लोकेशन ऐसी थी जो श्रीनगर के आसपास के इलाके थी और वहां पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया था। रोहित, जब भी गर्मियों की शुरुआत होती है तो कठुआ, सांभा, राजौरी, किश्तवाड़ी, ये पूरा इलाका है जहां से एलसी को क्रॉस करना बहुत आसान हो जाता है और वहां पर बीएसएफ से लेकर के और इंडियन आर्मी तक पूरी तरह से अलर्ट पे थी और ड्रोन चल रहे थे। दरअसल रोहित, समस्या ये होती है कि जब 100 में से 99 बार सुरक्षा बल किसी आतंकी घटनाक्रम को रोक देते हैं तो उसका जिक्र नहीं होता, लेकिन एक बार जब दहशतगर्द कामयाब हो जाते हैं तो उसका जिक्र ज्यादा होता है। तो निश्चित तौर से खुफिया इनपुट थी, लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं थी, लोकेशन स्पेसिफिक नहीं थी, और यही वजह है कि बैसरन की घाटी की अगर बात करें तो वहां पर सुरक्षा बल मौजूद नहीं थे। क्योंकि इसके अलावा जो आतंकियों की सूचना वो ये भी बताती है कि आपने अम्यूजमेंट पार्क पे भी निशाना लगाने की कोशिश की थी, लेकिन 700 मीटर दूर थाना था और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मौजूद थी। तो बहुत ज्यादा रेकी करनी पड़ी, बहुत ज्यादा रेकी के बाद ही इस लोकेशन को चुना गया था आतंकियों के द्वारा। जी शुक्रिया राहुल इन तमाम जानकारी के लिए। तो ये अपडेट बहुत ज़रूरी थी। वैसे पाकिस्तान को सच तो ये है, इस घटना के बाद दिन और रात अब भारत के भीषण हमले का डर सता रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।